संपूर्ण अतायत यादों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा, अपने नाप पर मारन लग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई। जिसके बाद श्री कृष्ण वृक्ष की ओट में पैर के ऊपर पैर रखकर लेट गए। उस वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर लटक रही थीं। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर में मौजूद पदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव, उस चमक पर विषाक्त तीर मारा। पैर के तलवे में तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली, जिसे सुन बालिया श्री कृष्ण के निकट पहुंचा और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, जिसका बदला मैं चुकाया हूँ। इस तरह श्री कृष्ण की पीड़ादायक मृत्यु हुई। श्री कृष्ण अपनी रक्षा भी नहीं कर सके तथा ऋषि दुर्वासा के श्राप से भी बचाव नहीं कर सके। तो दर्शकों, इन्होंने ब्रह्मणे का जो वेद की वाणी अर्थ किया हुआ है उसको प्रमाणित किया है कि उसका जो सही अर्थ है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो क्या कहीं और से भी प्रमाणित किया जा सकता है इस बात को? क्योंकि एक जगह पे लिखा है वेद की वाणी, दूसरी जगह पे आपने बता दिया, तो हो सकता है कि वहां त्रुटि हुई हो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो लिखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है, उसमें कहीं त्रुटि हुई हो। क्या किसी और तरीके से आप प्रमाणित कर सकते हैं? कौन बताना चाहेंगे? जी मैडम, ये अध्याय 17 है गीता जी का। इसके 23वें मंत्र में भी परमात्मा का मंत्र बताया गया है, ओम तत्सत त्रिविधे निर्देशे, मतलब पूर्ण परमात्मा का नाम 3 विधि से जाप किया जाता है। उसमें भी एक ब्रह्म शब्द आता है जिसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया गया है। वो सब एकदम सही अर्थ बताया गया है। इसी तरह से 4 के 32 में जो ब्रह्मण्य शब्द है उसमें वेद की वाणी किया वो गलत है, जबकि 17 के 23 में बताया गया है वो अर्थ एकदम सही है। इसको गीता से भी प्रूव किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।